चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनावी आंधी का असर देखने को मिल रहा है। महागठबंधन की सरकार में फूट पड़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए शिंदे गुट और बीजेपी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान अभी जारी है और दोनों मतों में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक समझौता नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना के बीच ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, संभाजीनगर और धाराशिव सहित 6 लोकसभा सीटों को लेकर मतभेद जारी है। समस्या को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। दोनों दलों के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने संकेत दिया है कि अब इसका समाधान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद ही निकल पाएगा। इन 6 सीटों में से जून 2022 में विभाजन के बाद ठाणे पर शिवसेना यूबीटी का, पालघर पर शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट का, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग पर शिवसेना यूबीटी का, नासिक पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का, हाल तक उस्मानाबाद कहे जाने वाले धाराशिव पर शिवसेना यूबीटी और संभाजीनगर पर एआईएमआईएम का कब्जा है। बीजेपी ने ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, संभाजीनगर और नासिक पर दावा किया है, जबकि शिंदे गुट भी इन सीटों पर अपना दावा ठोक रहा है। मुख्यमंत्री शिंदे प्रतिष्ठा का सवाल मानकर ठाणे सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। ठाणे सीएम शिंदे का गृह क्षेत्र है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि शिवसेना में विभाजन के बाद शिंदे गुट के पास शिवसेना यूबीटी के वर्तमान सांसद राजन विचारे को टक्कर देने के लिए कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है। उद्योग मंत्री उदय सामंत और उनके भाई किरण सामंत का रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट बीजेपी के लिए न छोड़ने को लेकर सीएम शिंदे पर भारी दबाव है। उनका कहना है कि इस सीट पर अपनी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए, लेकिन बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे खुद इस सीट से उम्मीदवार बनने को इच्छुक है। उन्हें उम्मीद है कि वो ये सीट शिवसेना यूबीटी से छीन सकते हैं। पालघर में भी बीजेपी अपनी बढ़ती उपस्थिति के साथ साथ आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों के काम के कारण जीतने को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी को पालघर में हितेंद्र ठाकुर के नेतृत्व वाली बहुजन विकास अघाड़ी से समर्थन की उम्मीद है। इसी तरह हाल तक औरंगाबाद कहे जाने वाले संभाजीनगर में शिंदे गुट पार्टी के मंत्री संदीपन भामरे या मराठा आरक्षण आंदोलन के कार्यकर्ता विनोद पाटिल को उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर बीजेपी भी इस सीट पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। पार्टी का मानना है कि वो विभाजित विपक्ष और शिवसेना यूबीटी की गुटबाजी का फायदा उठा सकती है। केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ संभाजीनगर में बीजेपी के संभावित उम्मीदवार है। शिवसेना यूबीटी ने पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे को अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किसे कितनी और कौन सी सीट मिलती है और क्या टूटेगा ये गठबंधन या बन जाएगी सीटों पर बात।